इसराइल के खिलाफ कतर में जुटे 50 मुस्लिम देश। ईरान बोला इस्लामी देश इसराइल से रिश्ता तोड़े। वहीं पाकिस्तान की नाटो जैसी फोर्स बनाने की सलाह भी दी गई। कतर की राजधानी दोहा में आज मुस्लिम देशों के 50 नेता इसराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने बुलाई है। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रही युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी। आज की मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इसराइल को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी देश ये नहीं सोचे कि वे गाजा युद्ध से बच रहेगा। रविवार को इस्लामी देशों के विदेश मंत्रालयों ने दोहा में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा है कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डोर ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक में नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा है कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तानी इस्लामिक समुदाय उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अब हम बात करते हैं अरब लीग और OIC के बारे में। अरब लीग 22 अरबी देशों का संगठन है। 1945 में बनाया गया। इसका मकसद है अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, उनकी एकता और मजबूत करना और उनके साझा हितों की रक्षा करना। वही OIC 57 देशों मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1969 में स्थापित किया गया। इसका मकसद मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और इसके हितों की रक्षा करना। इसराइल ने 9 सितंबर कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अल हया बच गया और जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने भी कहा था कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जब ये हमला हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। वही आपको बता दें कि कतर ने इजरायली हमले की आलोचना भी की थी। हमले के बाद कतर ने इजरायली की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद उल अंसारी ने इस हमला हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया था। कहा था कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दूसरी ओर इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस कार्रवाई की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की दुनिया में कहीं भी इसराइल से छूट नहीं मिलेगी। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने इजरायली सेना और इजरायली खुफिया एजेंसी सिन बैट के सही फैसले और सटीक निशाने की सराहना की थी। कहा था कि आतंकवादियों को इसराइल के लंबे हाथों से कभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। वही इसराइल ने UN में कतर पर हमले को सही बताया था। इसराइल के राजदूत डैनी डेनन ने शुक्रवार को UN महासभा में कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा में एक सटीक हमला किया था। यह हमला हमास नेता को निशाना बनाकर किया था जो सालों से इसराइल के खिलाफ हमले की योजना बनाते रहे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये लोग माननीय राजनेता या डिप्लोमेटिस्ट नहीं थे बल्कि आतंक के मास्टरमाइंड थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में नरसंहार की योजना बनाई थी। उन्होंने आम लोगों को कहता है कि बच्चों का अपहरण किया और महिलाओं का बलात्कार किया। डेन ने कहा कि जब इजरायली सुरक्षा कम में छिपी हुई थी तब हमास के नेता टेलीविजन पर लाइव आकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे।